वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो अबाउट गैजेट्स, जहां पे मैं आपसे मिलता हूं हर हफ्ते विद सम न्यू अमेजिंग प्रोडक्ट्स। आई मीन स्मार्टफोन्स, कैमरास, स्पीकर्स, बहुत सारी चीजें होती हैं इन योर फेवरेट शो गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी। एंड इनफैक्ट इस हफ्ते भी आई हैव गॉट सम अमेजिंग स्टफ फॉर यू। माय नेम इज गौरव एके टेक्निकल गुरुजी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Guys, starting with our ritual, let's first hear कि आखिर हुआ क्या in the field of gadgets, starting from the news of the week. टेक्नो ने इंडियन मार्केट में फिर से एक री एंट्री मारी है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कमबैक के साथ थ्रू द लॉन्च ऑफ इट्स पोवा 5 एंड पोवा 5 प्रो 5G स्मार्टफोन्स। पोवा 5 सीरीज का जो एम है वो ये है कि टू मेक अ मार्क बाय ऑफरिंग ए सीमलेस 5G एक्सपीरियंस, वो भी कुछ इनोवेटिव फीचर्स के साथ। पीसी, PS5 और Xbox सीरीज के लिए हाईली एंटिसिपेटेड गेम एटलस फॉलन लॉन्च होने वाला है अगस्त 10 को। इट प्रॉमिसेस एन एक्साइटिंग गेमिंग एक्सपीरियंस अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। एटलस फॉलन एक हाईली इमर्सिव एक्शन एडवेंचर गेम है जो ऑफर करता है प्लेयर्स को एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस जब वो नेविगेट करते हैं एक डायनामिक वर्ल्ड को विच इज फिल्ड विद चैलेंजेस, एक्सप्लोरेशन एंड एंगेजिंग गेम प्ले एलिमेंट्स। लास्ट वीक इंडिया में पोको ने लॉन्च किया अपना M6 Pro 5G एंड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जर्मन कार मेकर Audi रेडी है अपनी इलेक्ट्रिक SUV Q8 e-tron एंड Q8 Sportback e-tron को नेक्स्ट वीक लॉन्च करने के लिए। कस्टमर्स ये दोनों गाड़ियां शोरूम से भी बुक कर सकते हैं या फिर कन्वीनियंटली अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी ये व्हीकल्स बुक हो सकती हैं। Because you know, there's something about cameras. I mean, see, अगर हम बात करते हैं वीडियोग्राफी की या फोटोग्राफी की, तो sometimes we are mostly relying on our smartphones, considering they are always with us, they are easy to use, and we are getting some decent quality images and videos. But if you talk about एक अच्छे क्वालिटी का वीडियो, then there is no match कि अगर आप एक प्रोफेशनल कैमरा यूज करते हैं तो डेफिनेटली यू गेटिंग गुड रिजल्ट्स। बट द प्रॉब्लम विद दीज प्रोफेशनल कैमराज इज कि ये काफी बड़े होते हैं एंड एट टाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट देम, बट दैट्स वेयर दिस कैमरा फिट्स इन बिकॉज दिस इज द ऑल न्यू सोनीज ZV-E1। Now guys, what I have with me is a very compact camera, काफी छोटा है ये, but still packing a full frame 35mm sensor, and by the way this is made just for vloggers। I mean, अगर आपको वीडियोस शूट करनी है, if you're recording yourself, I think this camera has every feature which you would be wanting, because यहाँ पे हमारे पास में एक flip screen है, so you can record yourself quite easily। At the same time, because we have a flagship sensor, जो हमको image quality मिलती है ना, it is like really high-end Sony camera because the sensor is exactly same what Sony is using in their Alpha 7S lineup। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, you can see this big sensor right inside. This is 12.1 megapixels and you can shoot videos in 4K up to 120 FPS. साथ में we have got a 3 capsule microphone design. काफी interesting features हैं. So let's see in detail कि आखिर इस कैमरा में क्या क्या है। I'm sure all the vloggers or all the guys who are kind of recording themselves, जिनको कई बार आप अगर travel कर रहे हैं तो खुद को आपको शूट करने का मन कर रहा है, so I think this camera would be your pick। Get ready to dive into the world of Sony with Sony का super cool vlogging camera, the ZV-E1। ये छोटा सा चमकता हुआ जूल आपको लेंसेज चेंज करने का मौका देता है, जैसे आपने अपने कैमरा को कपड़ों का मेकओवर दे दिया हो। ये व्लॉगिंग की दुनिया में काफी रेयर बात है और इसके साथ ही ये नए लेवल्स की वर्सेटैलिटी भी ऑफर करता है। पर रुकिए, यहाँ और भी चीजें हैं। ये कैमरा आपको फुल फ्रेम मैजिक लाता है, आपके सपनों की तरह वाइड इमेजेस कैप्चर करता है, और उन लोगों के लिए जो कंटिन्यूअस लो लाइट इश्यू से स्ट्रगल करते हैं, फिकर नॉट। ZV-E1 में है द सेम लेजेंडरी ISO मैजिक जो मैक्स आउट करता है 4,09,600 पे, और इसमें से काफी हाई रेंजेस पर तो यूजेबल ISO है। ये ग्रेन और नॉइस दोनों को कंट्रोल रखता है। ये सिर्फ एक कैमरा नहीं है जो सिर्फ बाहर से अच्छा दिखता है, इसमें दिमाग भी है। कुछ सीरियस AI विजिटरी की वजह से ये खुद को फ्रेम कर सकता है और एक रॉक की तरह स्टेडी रख सकता है। इसके साथ ही परफेक्ट प्रोडक्ट शॉट्स के लिए इजी और फास्ट रैक फोकसिंग ऑप्शंस भी मिलते हैं। इस स्लीक बॉडी के अंदर एक एडवांस्ड बायोन्स XR इमेज प्रोसेसिंग इंजन चल रहा है। ये वही फैंसी चीज है जो टॉप नॉच परफॉर्मेंस एंड ड्रूल वर्दी इमेज क्वालिटी प्रोवाइड करती है सोनी के हायर एंड कैमरास में। एंड यस,
इस कैमरा के OS को मत भूलिए, ये इजी टू ऑपरेट होने के साथ साथ आपके फोन के साथ भी बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। कनेक्ट करना इज सुपर इजी एंड इस तरह आप अपने फुटेज को शेयर और फ्लॉन्ट भी कर सकते हैं एज इफ यू आर ए प्रो। ये कैमरा ऑल्सो इंक्लूड्स सिनेमैटिक व्लॉग सेटिंग्स जो एम्पावर करते हैं आपको एफर्टलेसली कैप्चर करने के लिए ब्रेथ टेकिंग फुटेज। यू कैन ट्वीक द अपीयरेंस, एम्बियंस एंड ट्रांजिशन स्पीड ऑल एट योर फिंगरटिप्स। इट रियली टेक्स द व्लॉगिंग इमेज क्वालिटी टू द नेक्स्ट लेवल। So guys, I am sure, I mean, जितना आपने सुना है इस कैमरा के बारे में, मैं इनफैक्ट इसको पर्सनली यूज करने वाला हूं एंड दिस क्लियरली शोज द पावर ऑफ टेक कि जो एक टाइम पे इतने बड़े बड़े बल्कि कैमरास में हमको ऑप्शंस मिलते थे, नाउ इट्स ऑल एक्सेसिबल इन दिस काइंड ऑफ अ साइज विद द ऑल न्यू सोनीज ZV-E1. Okay, so time now for some interesting trivia. See guys, today we are all surrounded by multiple different gadgets और एक ऐसा product जो हम हमेशा अपने साथ रखते हैं, you know the right answer, it's of course our smartphone. But did you know कि globally the population that we have right now is more than 8 billion and उसमें से मोबाइल फोन ज्यादा लोगों के पास है if you compare to people who have access to a toilet. I mean, the numbers are really kind of, far away because around 4.5 billion people globally have access to a toilet, wherein it's more than 6.5 billion people who have a smartphone. Same is the case if you compare it with people who have a toothbrush. मतलब कुछ 4.5 बिलियन लोगों के पास में एक अपना टूथब्रश है, लेकिन मोबाइल फोन्स उनसे ज्यादा लोगों के पास है। आपको ये फैक्ट कैसा लगा है कि आपको पता था या आपको सुन के शॉक लगा? What's your response? Let me know in the comments below and if you are watching online या कहीं पे भी, don't forget to write me on tg@ndtv.com. So guys, as you even saw in the news of the week, Tecno ने लॉन्च कर दिए हैं 2 नए फोन्स इन इंडिया. It's the all new Tecno Pova 5 and this is what I have is the Pova 5 Pro. Now this phone is quite unique because यहाँ पे there is a nice RGB pattern on the back side. Tecno likes to call it the ARC interface and यहाँ पे these lights will glow up in case अगर आपको कोई कॉल आ रहा है, if you're getting a notification या फिर अगर आप म्यूजिक प्ले करते हैं तो these lights will actually sync on the beat. Inside what we have is a MediaTek Dimensity 6080 processor. We have a 50 megapixels AI powered camera. We've got a 6.78 inches screen with 120 Hz refresh rate. Got a 5000 mAh battery. Comes with a 68 watts charging. I mean, looks quite interesting. ये जो पूरा इसका एक 3D आपको डिजाइन मिलता है ना, kind of a transparency feel ये है इस फोन में. Let's see up close कि और क्या फीचर्स हैं in this all new Tecno Pova 5 Pro starting at 14,999 rupees. टेक्नो ने पोवा 5 प्रो को अनवेल किया है, एक फोन जो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, एक आर्क इंटरफेस और सॉलिड परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज के साथ आता है। इमेजिन दिस, एक IPS LCD पैनल जो लाइव डालती है आपके कंटेंट में, एक मेस्मराइजिंग 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। चाहे आप एप्स ग्लाइड कर रहे हो या अपने फेवरेट वीडियोस में खो रहे हो, डूब रहे हो, हर मोशन सिल्क की तरह स्मूथ होता है। और सबसे अच्छी बात, ये डिस्प्ले ब्राइटनेस के साथ मैक्स आउट करता है 580 निट्स तक पहुंचकर। इससे हर डिटेल स्टार्स की तरह चमकती हैं। 84.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, बाउंड्रीज फेड हो जाती हैं। इसका डिजाइन काफी इंप्रेसिव है, लेकिन ये कई और एरियाज में भी स्कोर अच्छा करता है। चलिए कैमरास की बात कर लेते हैं। टेक्नो पोवा 5 प्रो के पास एक रेयर कैमरा सेटअप है जो 50 मेगापिक्सल प्लस एक VGA कैमरा कॉम्बो को बोस्ट करता है, जो 1080p रेजोल्यूशन पे 30 FPS तक मैक्स आउट कर जाता है। फ्रंट में एक सिंगल कैमरा है सेल्फीज के लिए, जिसमें 16 मेगापिक्सल का सेंसर है। हाई OS 13 पर बेस्ड टेक्नो पोवा 5 प्रो एक्सटेंसिवली यूजर कस्टमाइजेशंस अलाउ करता है, वो भी बिना मोबाइल डिवाइस को रूट किए हुए। ये डिवाइस एक डुअल सिम फोन है, इसमें 2 नैनो सिम कार्ड्स डल जाते हैं और सिक्योरिटी के लिए इसमें एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। टेक्नो पोवा 5 मैका ब्लैक, एम्बर गोल्ड, हरिकेन ब्लू, फ्री फायर एडिशंस में अवेलेबल है, जबकि पोवा 5 प्रो डार्क इल्यूजन, सिल्वर फैंटेसी, फ्री फायर एडिशन में अवेलेबल है। तो आपकी चॉइसेस बहुत सारी हैं। Guys, one thing is, a by default कि मतलब जब भी हम बात करते हैं गैजेट्स के बारे में, टाइम कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। And I think now it's time for a very short break, but आप कहीं जाना मत because right after that I'm gonna talk about some interesting stuff जहाँ पे आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही आपके काम की टेक टिप जो कि बहुत ज्यादा काम आएगी। एट द सेम टाइम आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे इन आवर सेगमेंट ऑफ आस्क टीजी। सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
Okay, so welcome back after the break, guys, to your favorite show of gadgets. आपको पता है नाम क्या है? It's Gadgets 360 with Technical Guruji, wherein my name is Gaurav aka TG, and now I think it's time for me to give you a nice tech tip. See, ये सिचुएशन ना हम सभी के साथ बहुत बार हो जाती है. At times when we upgrade our phones, पुराने वाले फोन का क्या करना है वो समझ नहीं आता है. You know, easiest is कि ठीक है हमने उसको exchange किया and in return we got the new phone. But if you have a spare phone lying around, either you give it to someone that you know someone can use that phone, but अगर फोन बहुत ज्यादा पुराना है, वो ठीक से काम भी नहीं करता है, but still आपको उसको कुछ तो यूज करना है. I'll give you this tip now. See, you can use that phone as a security camera. मतलब अगर आपके पास एक पुराना फोन है, no, this is a new one, but अगर आपके पास एक पुराना फोन है, you can just install a security camera app on that phone. It's very popular on both Android and iOS. आप अपने फोन को बस एक सही जगह पे माउंट कर दीजिए, चार्जिंग उसके साथ में आप अटैच कर सकते हैं. Pick a nice spot, and the moment you install that same instance of app on your primary device, you can clearly see कि उस space में क्या हो रहा है. You can clearly monitor that space and utilize your phone as a security camera. Quite interesting. अगर आपको चाहिए कि मैं आपको पूरे instructions दे दूं, I can come up with a detailed demo in the next episode. But आप बताइए कि आप अपने पुराने फोन को कैसे यूज करते हैं. अदरवाइज I mean, बहुत सारे यूज होते हैं. मेरे पास तो I've got I think more than 1,000 phones with me here. Okay, so guys, हम पहुंचे हैं मेरे फेवरेट सेक्शन में, बिकॉज दिस इज वेयर आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. और ये ना मेरी मतलब एक हैबिट ही थी व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, बिकॉज जब भी कुछ होता था टेक को लेके सवाल तो सब मुझसे ही पूछते थे और वो जवाब देते देते आई एम इन अ हैबिट नाउ कि मैं आपने जो भी सवाल पूछे हैं ना, होपफुली सभी का सही जवाब देने वाला हूं. तो लेट्स सी इस हफ्ते क्या सवाल है. हाय टेक्निकल गुरुजी, अक्सर मेरा फोन गर्म हो जाता है, तो क्या वो फोन गर्म ना हो इसके लिए कुछ आप सजेशन दे सकते हैं? Okay, so my response, कितना ज्यादा हॉट हो रहा है, दैट्स द बिग क्वेश्चन. बिकॉज सी, आपके पास में कोई भी फोन हो, इवन इफ यू हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन, इट विल गेट वार्म. वो थोड़ा गर्म होगा डिपेंडिंग ऑन कि आप फोन में किस टाइप का टास्क यूज कर रहे हैं, या फोन को आप चार्ज में लगा के अगर रखते हैं तो नॉर्मल तो फोन गर्म होता है. बट अगर वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो माई एडवाइस वुड बी कि प्लीज चेक आपके फोन में जो एप्स इंस्टॉल्ड हैं वो कहीं कुछ बैकग्राउंड में तो रन नहीं कर रही हैं. हो सकता है कुछ ऐसी एप्स हो जो बैकग्राउंड में रन कर रही हो, एंड यू नो माइट बी ड्रेनिंग योर बैटरी एट द सेम टाइम काइंड ऑफ मेकिंग योर फोन हॉटर. तो आप वो चेक कर सकते हो. सी इफ यू नो आर यूजिंग मे बी अ वेरी थिक केस, एट टाइम्स इफ द फोन इज नॉट एबल टू डिसिपेट द हीट तो आपका फोन गर्म हो सकता है. एट द सेम टाइम आई वुड से कि अवॉइड डूइंग एनी हैवी स्टफ व्हाइल यू आर पुटिंग योर फोन ऑन चार्ज. तो अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो होपफुली यू शुड बी एबल टू काइंड ऑफ मेक श्योर दैट योर फोन डजंट गेट दैट हॉट. एट द सेम टाइम अगर फोन बहुत पुराना हो गया है तो टाइम फॉर अ न्यू फोन मेबी. See, I'll tell you, सबसे पहला जो मेरे दिमाग में आया ना, the moment I heard of useless innovations, I'll tell you about a scam in fact. आपने अक्सर सुना होगा ना, मोबाइल फोन के पीछे वो चिपकाने वाले स्टिकर्स मिलते हैं. There are no small pads that claim कि अगर आप उनको फोन के पीछे चिपका लोगे तो they'll save you from all the radiation, from all the so-called negative effects of these mobile networks. I must tell you, it's complete useless. It's all a scam going on. I mean, there are kind of proper regulations जहाँ पे government in fact regulate करती है the kind of SAR values जो एक phone में होनी चाहिए, and all the brands kind of need to comply with the government. And ये जो पीछे sticker चिपका के radiation कम करने वाला जो पूरा scene है ना, it's a complete scam. Please stay kind of safe and be aware कि आप इस कैसे device के ऊपर पैसा अपना waste ना करें. Hi Technical Guruji, I was wondering what are your thoughts on the transparent gadgets? Do you really think it's worth the hype as it is showcased? See, there are two kinds of transparent gadgets. एक तो जो अभी हम देख रहे हैं, the recent trend, especially let's say from nothing, जहाँ पे आपको transparent earphones, transparent back वाला मोबाइल फोन वगैरह मिल रहा है. Apple also did the thing with the Beats Studio earphones जहाँ पे translucent आपको डिजाइन मिल रहा है. एंड ये आज की बात नहीं है, ये हमने देखा है बहुत पहले से translucent डिजाइन हमको मिलते आए हैं across maybe the Game Boys and all these products.
दूसरी जो ट्रांसपेरेंसी वाली बात है वो है मेकिंग योर एंटायर प्रोडक्ट लाइक ट्रांसपेरेंट। अगर आपको याद हो, Xperia had a phone, the Xperia Pureness, wherein it had a transparent display. So I think that's the next thing, and I mean, why not? Because आज की डेट में if you see all our smartphones or all the gadgets, they all kind of look the same. But if you can add in a new flavor by adding this, transparency वाला element, या फिर अगर आप पूरे product को transparent बना सकते हो, why not? But the hype and all, it all depends on what you want. And at the end, अगर आपको फोन के पीछे केस लगाना है, then it's a different story altogether. Okay, so it depends kind of how we are talking. Let's say if you talk about a gaming mouse, so I would recommend and I would personally prefer a wired mouse because I know that the latency and all will be completely taken care of, and I mean it's a much better kind of easy plug and play option compared to a wireless mouse. अगर हम बात करते हैं let's say about earphones, at times I would want if I'm having a good high quality system, high quality music player, so all the fun is in wired. But at the same time, we talk about convenience. Okay, you all know that सब अपने कान में अभी हम earphones लगाए घूम रहे हैं. So it depends the kind of technology you are using. Sometimes wireless makes sense. Sometimes there is no option but just wired. So it completely depends कि आप किस sector में किस तरीके से बात कर रहे हैं. But one thing is for sure that we all are moving to the wireless age. Slowly and steadily, कहीं पे थोड़ा तेजी के साथ में भी, but the future is definitely wireless. Okay, so guys, that was it. I mean, I'm sure you all, must have enjoyed this episode of your favorite show, Gadgets 360 with Technical Guruji, जहाँ पे, of course, every week I try bringing in something new, something fresh for you. And if you have any fresh feedback or any questions or anything, just write at tg@ndtv.com. I'm gonna read all your emails, all your questions, ताकि अगले एपिसोड हम और ज्यादा बेहतर बना पाएं. That's it for this week. I'm gonna see you next time. Have a good day.